हाँ जी बच्चों, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सारा सीख चुके हैं। जितना भी हमारा ऑड इवन फंक्शन का था, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी और कुछ जनरल पॉइंट है और फिर एग्जांपल सारे देखने हैं। तो एक छोटा सा कंक्लूजन वाले पॉइंट हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड बनते हैं, वो देख लेते हैं, फिर सवालों में आएंगे। देखना जरा बेटा, अगर fx और gx दो फंक्शन मैंने ले लिए जो ऑड या इवन की कैटेगरी में कहीं गिर रहे हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग मैंने कहा कि कुछ फंक्शन का आइडिया दो कि fx प्लस gx क्या होगा या माइनस gx क्या होगा। fx इंटू gx करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर डिवीजन में gx आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर कंपोजिशन में अगर ये दोनों फंक्शन आ गए तो फिर क्या होने वाला है। इस पूरे में हमें ये टेबल इसीलिए बना रहे हैं ताकि ये सारी एनालिसिस अच्छे से कर पाए। देखेंगे बेटा, मैं अगर दो फंक्शन चूज कर रहा हूं जो ऑड या इवन हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया ये ऑड 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 इवन इवन ऑड, या फिर दोनों के दोनों इवन। ये चार ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इन दो फंक्शन के लिए। अब मेरे को देखना है कि ये जो तीन कॉलम रह गए ये कैसे कैसे अवेलेबल होंगे, उनको चेक करना है। तो पहले प्लस वाला देखते हैं, जरा देखना। fx प्लस gx अगर फंक्शन लिया तो बेटा इसमें माइनस रखो, दोनों में माइनस रख दिया, और फिर पहली वाली बात कर रहे हैं दोनों ऑड। अगर दोनों ऑड हैं तो ऑड का मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसका माइनस बाहर आ गया, इसका माइनस बाहर आ गया, तो ओवरऑल पूरे फंक्शन का माइनस बाहर आ गया, यानी ये हो गया ऑड। बात समझ में आई? अगर एक ऑड एक इवन है, अगर एक ऑड एक इवन है तो एक जगह से माइनस निकलेगा, दूसरी जगह से नहीं निकलेगा, तो ये ओरिजिनल वाले फंक्शन के बराबर नहीं आ पाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसलिए कहा जाएगा ये नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में चला गया। और यही कहानी इसके नीचे भी होगी। लेकिन अगर दोनों इवन हो गए बेटा, दोनों इवन हो गए, जब दोनों इवन हो गए तो भैया जी किसी से भी माइनस बाहर नहीं आएगा, ओरिजिनली रह जाएगा, यानी ये बन जाएगा इवन। ये तो मैंने प्लस के लिए बताया, माइनस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। माइनस अगर लोगे तो माइनस साइन भैया यहां रहेगा, तो ओरिजिनल फंक्शन वो माइनस टाइम्स हो जाएगा, यहां बीच में माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्लस माइनस के लिए एक तरीके से बिहेव करेगा। मल्टीप्लीकेशन के साथ कैसा होगा, देखो भाई, अगर दो फंक्शन, दोनों के अंदर मैंने पहले माइनस रख दिया चेक करने के लिए, अब मैं कहूंगा अगर दोनों ऑड है तो भैया इसका भी माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, दोनों के माइनस बाहर आए, मल्टीप्लाई किए, प्लस हो गए, यानी इवन बन गया। एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन अगर लोगे तो एक का ही माइनस आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, यानी वो ऑड बन जाएगा। अगर दोनों इवन हुए तो कोई माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, यानी वो आपका इवन बन जाएगा। फिर कंपोजिट के लिए आते हैं। कंपोजिट में बेटा जी f ऑफ g माइनस एक्स करके लिख दिया। अगर g वाला मेरा, अगर g वाला आपका ऑड फंक्शन है, अगर g ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, और अगर f भी ऑड है तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस टाइम्स f ऑफ जी एक्स करके लिखा जा सकता है। यानी दोनों अगर ऑड होंगे तो दोनों से माइनस बाहर निकल जाएगा और ये पूरा ऑड हो जाएगा। लेकिन दोनों में से g मान लो इवन हो गया, g अगर इवन होता तो बेटा जी क्या होता, f ऑफ जी एक्स करके रह जाता, इवन बन जाता। लेकिन अगर f इवन होता तो क्या होता, f इवन होता तो ये वाला साइन बाहर निकलने नहीं देता, तब भी प्लस रह जाता। मतलब दोनों में से एक भी अगर इवन हुआ तो वो रोक देगा माइनस साइन को आगे प्रोसीड करने के लिए, यानी बाहर केवल प्लस साइन ही बचेगा। इस वजह से ये इवन और ये इवन होंगे, और दोनों जब इवन है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, इवन ही होगा। देखो हमने ये क्यों बताई, ये टेबल क्यों बनाई। इस टेबल को बनाने के पीछे का रीजन ये कि कई बार सवाल कुछ बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट को एनालाइज करके पूरे फंक्शन का नेचर बता सकते हैं।
मतलब अगर दो फंक्शन बड़े बड़े लिखे हुए हैं, हमको दोनों का अलग अलग मालूम है कि भैया ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो मुझे मालूम है पूरा इवन हो जाएगा। या दो डिवीजन में लिखे हुए हैं फंक्शन, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, एक तरीके से ही बिहेव करने वाला है। दो डिवीजन में लिखे हैं तो माइनस साइन दोनों तरफ से बाहर आ रहा है, दोनों ऑड है, तो फिर रिजल्टेंट इवन हो जाएगा। इस वजह से ये चीजें जाननी जरूरी है। अब इन पे मिलाकर, इन सारी बातों को मिलाकर सवाल करना है, जिसपे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें कवर करते हैं। तो देखते हैं भैया सवाल, जो देखते हैं बेटा अब ये क्या आ गया। एक सवाल लिखा है मैंने, दो फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं। अब देखो एक तो तरीका सीधे सीधे माइनस अंदर ले जाओ, माइनस एक्स tan माइनस एक्स और यहाँ पर cos स्क्वायर माइनस एक्स करके आएगा, और यहां पर आप कहोगे भैया ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, यानी x tan x हो जाएगा, और ये वाला माइनस बाहर नहीं आएगा, इस वजह से ये fx बन जाएगा, यानी ये बन गया आपका इवन फंक्शन। या दूसरा जो अभी मैंने टेबल बनाई थी उसके हिसाब से देखो, tan एक अगर पूरी रियल डोमेन देख रहे हैं पूरी, तो ये हम कह सकते हैं कि भैया एक ऑड फंक्शन, x भी ऑड फंक्शन, दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई किए इवन आ गया, और cos तो इटसेल्फ इवन होता ही है, तो इवन और इवन को जोड़ दिया तो इवन ही आएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो देखो भाई अब क्या बना दिया मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। ln x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और पता करना है कि ये ऑड इवन क्या है। तो फिर भाई प्रोसीजर तो अपना स्टैंडर्ड वाला यही है कि माइनस एक्स रखो और फिर ऑब्जर्व करो। ln माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना करने के बाद हमें लगा ये तो ओरिजिनल वाले से तो माइनस टाइम्स या सेम या कुछ ऐसा बन तो रहा नहीं है। तो ऐसे सवाल कई बार परेशान कर जाते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा लिखने के बाद हमें दिखता ही नहीं कि ये ओरिजिनल वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या माइनस टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ और काम करना पड़ेगा। अब यहाँ लॉग फंक्शन लिखा हो तो शायद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लगाकर कुछ बात बन जाए। यहां पर ऐसा कुछ हो पा रहा है, अगर आप नोटिस करें, मैं अपने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे अपने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो क्या हो गया, ये तो गजब हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल माइनस आ गया, जो कि माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस fx बन जाएगा। लो भैया जो लग रहा था पहली नजर में इस जगह कि ये तो ऑड इवन कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑड फंक्शन बन गया। ठीक, फिर एक देखो जल्दी से, चुपो देखना बेटा जरा, अब क्या हो गया, ln 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स करके लिखा हुआ है। अप्रोच फिर से भाई हमारी क्या, माइनस एक्स रख दिया जाए और ln 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स करके आ जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाए कि बताएं ये फंक्शन क्या है, तो ये ओरिजिनल वाले से फिर मैच करता नजर नहीं आया, तो फिर वही टेंशन, इसको उल्टा करो, इसका नेगेटिव साइन पावर में पहुंच जाएगा, और फिर ये माइनस टाइम्स fx आ जाएगा। ये समझ में आना चाहिए क्या किया हमने, इसको ऊपर नीचे कर दिया माइनस टाइम्स करके लिखकर, और ये माइनस बाहर आ गया, ये फिर बन गया ऑड फंक्शन। ठीक, तो यहां पर भी कुछ वैसी ही प्रॉपर्टी लग गई जैसे पिछले वाले सवाल में लग रही थी, वो भी लॉग था, ये भी लॉग था। फिर आगे बदलते हैं, कुछ और लेते हैं। देखो जरा, देखना बेटा अब क्या हो रहा है, fx लिखा हुआ है 2 पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर x, और यहां पर हमें पता करना है ये ऑड या इवन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो फिर वही काम, माइनस एक्स रख दिया x की जगह, और ये 2 पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर माइनस एक्स। अब ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, रिड्यूस करो ऊपर वाली फॉर्म तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बेटर वे तो हमको एक चीज नजर आ रही है कि भैया ये 2 पावर माइनस है, इसको 1 अपॉन कर दे, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ये 2 पावर x यहां आ जाएगा, नीचे 2 पावर x होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 पावर माइनस एक्स। ये अगर नीचे जाएगा 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे अगर जाएगा तो 2 की पावर 2x और 2 की पावर माइनस x मिलेगी, तो 2 की पावर x बनेगी, जो कि fx है।
यानी फंक्शन fx के बराबर आ गया अब की बार, यानी ये क्या बन गया भैया, इवन फंक्शन बन गया इस बार। बोलो जी, बात समझ में आई? फिर अगला बताई। तो देखो बेटा, अब यहां पर पता करना है, देखते हैं ये क्या है क्या नहीं है। -x रखते हैं और देखें भैया क्या बना, नीचे तो कोई फर्क ना पड़ा, यहां पर तो माइनस आ गया यहां पर, और यहां पर 1 रह गया। इतना लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये तो भैया आधा अधूरा टाइप का लग रहा है, न पूरा ऊपर गया न कुछ नया, माइनस टाइम्स हुआ, ये पंगा दे रहा है। अगर ये हट जाता, ये 1 हट जाता तो शायद बात बन जाती। ये 1 नहीं हट रहा इसलिए तकलीफ दे रहा है, तो हम कहेंगे इसे कि ये नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है भैया, फिर अगला सवाल देखो, लिखो जुप। देखो जी, अब क्या हो गया, एक फंक्शन लिखा है, थोड़ा सा सवाल उल्टा हुआ। अब यही वो चीजें हैं जो सवाल पकड़ते हैं जेई मेन जेई एडवांस वाले, ये पॉइंट है वो। यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया है अननोन लैम्डा पे, और फिर हमसे पूछा गया लैम्डा बताओ अगर ये ऑड है ये इवन है। बेटा जी ये तो पक्की बात समझ लो, किसी स्टैंडर्ड अप्रोच का, किसी कॉन्सेप्ट की अगर प्रोसेस रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वो काम का सवाल बन जाता है जेई मेन जेई एडवांस के लिए। मतलब क्या है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि ये ऑड है इवन है, लेकिन इसका उल्टा कर दिया हमने, क्या कि कह दिया भैया ये ऑड या इवन है, अब बताओ कि ये अननोन क्या था या कोई दूसरी चीज क्या है। जब ऐसी चीजें हो जाएं तभी सवाल बढ़िया बनता है, और वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। यहां पूछा गया है कि भैया ऑड है तो बताओ लैम्डा, इवन है तो बताओ लैम्डा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम इसको दो तरीके से करते हैं। पहली चीज, अगर मैं ऑड के लिए चेक कर रहा हूं तो f ऑफ x तो माइनस टाइम्स f ऑफ माइनस एक्स करके हम लिख सकते हैं, माइनस इधर लगाओ या उधर लगाओ। अब इतना करके आपको ये दिख जाना चाहिए बेटा कि अगर मैं पूरे फंक्शन में माइनस लगा दूं तो माइनस लैम्डा माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, और यहां अगर माइनस लगा दूं तो लैम्डा माइनस 1 ये माइनस टाइम्स एक्स क्यूब और 2 लैम्डा माइनस 1 करके आएगा। और अगर आप यहां देख पाओ तो ये कैंसिल हो गया और ये एक तरफ आएगा, यानी 2 लैम्डा माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी लैम्डा आ जाएगा 1/2। अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाई और फिर आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी बात, अगर मैं सेकंड पार्ट करता इवन, तो अब क्या करता, अब मैं लिखता fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, तो क्या लिखता लैम्डा माइनस 1 एक्स क्यूब और प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, और यहां पर ले जाता f ऑफ, यहां पर ले जाता माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस 1 एक्स क्यूब एंड प्लस 2 लैम्डा माइनस 1। अब यहां पर 2 लैम्डा और ये कलेक्ट होके एक तरफ आ जाता लैम्डा माइनस 1 एक्स क्यूब 2 बराबर 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाती 1। ये तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट प्रोसीजर मैंने ले लिया, इस तरीके से दिख गया, डेफिनेशन लगाई, इधर उधर कलेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, मुझे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जरूरी नहीं हम इतना काम करें, हम ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आंसर बताओ। अगर किसी फंक्शन में थोड़ा सा ऑड है और थोड़ा सा कांस्टेंट, कांस्टेंट तो मैंने बताया था भैया, अगर वो आपको नॉन जीरो है तो इवन है ही, और जीरो है तो वो तब भी इवन होता है लेकिन ऑड भी हो जाता है साथ में। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये ऑड है और ये इवन है। मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर पूरा ऑड बनाना है तो जो भी कुछ इवन वाला पार्ट है ये गायब हो जाना चाहिए। इस कंडीशन में मैंने उसको 2 लैम्डा माइनस 1 को 0 कर दिया। इसे अगर 0 कर दोगे तो केवल एक्स क्यूब बचेगा जो कि ऑड है, और आप कह दोगे कि भैया ये पूरा फंक्शन ऑड हो गया जो भी कुछ आया। फिर अगर इवन बनाना है, इवन बनाना है तो मुझे कांस्टेंट बचाना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट इवन फंक्शन होता है, और ये वाला पार्ट जो ऑड क्लियर कट दिख रहा था इसको गैप करना होगा, और ये गैप कैसे होगा, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस 1 0 हो गया, जो यहां पर रिजल्ट निकल के आया। ठीक है भैया, तो फिर एक और ऐसे ही सवाल देखते हैं। जो देखो जी बेटा, अब क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एक फंक्शन fx लिखा है, कुछ x स्क्वायर ओवर लैम्डा का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये,
प्लस साइन एक्स, और पूछा है कि लैम्डा बताओ अगर फंक्शन ऑड है x -4 से 4 के बीच में। तो बेटा ऑड है, जैसा पिछला सवाल किया था, अगर ये ऑड है तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये तो ऑड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कांस्टेंट वैल्यू देता है, कांस्टेंट 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 ऐसे करके वैल्यू चलती है। और अगर ऑड करना है तो इसे तो गायब करना ही पड़ेगा, यानी ये मस्ट बी 0। तो अब कंक्लूजन ये निकल रहा है, या तो प्रॉपर्टी से लिखो जैसे मैंने बताया था कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, ये करोगे तब भी एक्स स्क्वायर ओवर लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 0 होगा, या डायरेक्ट भी देखो तब भी समझ में आता है ये ऑड है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसी को गायब करो तभी जाकर पूरा पूरा ऑड बन जाएगा। अब दिमाग ये लगाना है, अब 0 कब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तभी होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में बिलोंग करे। अब जरा बताओ एक्स स्क्वायर कहां जा रहा है? एक्स तो जा रहा था -4 से 4 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर जाएगा 0 से लेकर 16 के बीच में। एक्स स्क्वायर 0 से 16 जा रहा है, तो लैम्डा क्या हो कि ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाए, 1 ना हो 1 से छोटी हो जाए। अगर इससे सबसे बड़ी वैल्यू 16 है तो उससे भी बड़ा नीचे रख दें, अगर 16 से भी बड़ा अगर नीचे रख दें तो हर हाल में 1 से छोटा ही रहेगा, कभी भी बड़ा नहीं होने वाला। यानी मुझे समझ में आया लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 16। 16 के बराबर भी नहीं, 16 के बराबर रख दिया तो एक बार 1 भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, इसलिए हमें 16 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जाकर हम कह पाएंगे कि भैया जी लैम्डा 16 से बड़ा और ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होंगी, जो बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी आपके लिए। अब मेरे ख्याल से आप इसके सवाल करें तो जितनी भी चीजें होंगी सारी हो जाएंगी। हाँ, अब यहाँ पर जरूर अगला आर्टिकल जो आ रहा है वो पूरे फंक्शन का आखिरी वाली बात बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इनवर्स फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, और उसमें तो बहुत सारे मजेदार सवाल, और उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आईआईटी ने बार बार पूछी है, घुमा घुमा के उसके सवाल पूछे, वो जरूर वहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे जाकर कि भैया इनवर्स फंक्शन और उसकी कहानी कैसी चलती है। तब तक बाय बाय।